नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज या फिर शॉर्ट, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे मंगलवार 22 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के ऊपर। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दूसरे राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोची केरल में, मुंबई महाराष्ट्र में, पुरी उड़ीसा में, या चेन्नई तमिलनाडु में। तो पहले वाले क्वेश्चन का सही जवाब है पुरी उड़ीसा में। कहाँ किया जा रहा है भाई? तो पुरी उड़ीसा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक 22वें राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के लिए साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिनस टू द सेंटर मार्जिन्स मार्जिन्स टू द सेंटर नामक अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है। यानी 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक 22वीं राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के लिए सैटेलाइट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करी जा रही है। तो यहाँ पर एक बात, ये टर्म का जरूर ध्यान रखिएगा, आदिवासी कला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। कहाँ करी जा रही है भाई? नई दिल्ली में करी जा रही है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित सागर कवच, ये नाम याद रखिएगा, सागर कवच। ठीक है, और ये किसके द्वारा कंडक्टेड है? तो इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा आयोजित सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास में हाल ही में किस विकास पर जोर दिया है। तो मैंने अपने डेली करंट अफेयर से आपको बताया था ये किन दो प्रांतों के बीच में हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसने यहाँ पर किस विकास पर जोर दिया है। तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, मानवीय सहायता वितरण, समुद्री व्यापार विस्तार या समुद्री मार्गों का विस्तार। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये है तट रक्षक यानी इंडियन कोस्टल गार्ड। तो ये तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना इनकी होगी, है ना। मार्गों का विस्तार, व्यापार का विस्तार, मानवीय सहायता, ये इनका लक्ष्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अमरावती राजधानी शहर के चरण एक विकास के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुल कितनी धनराशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? 1200 मिलियन डॉलर, 1400 मिलियन डॉलर, 1600 मिलियन डॉलर या 1800 मिलियन डॉलर। तो सही जवाब है 1600 मिलियन डॉलर। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम श्रेणी में SHRM इंडिया HR अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम श्रेणी में SHRM, बस ये नाम याद रखिएगा, SHRM और HR अवार्ड से किस कंपनी के दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? SJVN, NHPC, NTPC या फिर सुजलॉन। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो पांचवें वाले का सही जवाब है SJVN। कौन सी कंपनी जीती है भाई? SJVN। क्या जीती है? तो SHRM इंडिया HR अवार्ड्स। ठीक है, बाला देवी ने किस चैंपियनशिप में अपना 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो पहली भारतीय महिला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? AFC महिला कप, एस एफ SAFF महिला चैंपियनशिप, फीफा महिला विश्व कप या फिर अंडर 20 महिला चैंपियनशिप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है SAFF महिला चैंपियनशिप, SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप। ठीक है, अगर आप लोग इसमें कमेंट करके मेरे को ये बताओगे तो मैं इसका इंग्लिश पीडीएफ भी रख लूंगा, मतलब हिंदी में। मुझे लगता है कि अगर नहीं आप लोगों को सही लग रहा है तो मैं इसका इंग्लिश भी रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के शहर में गए। कजान, मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग या हेमिल्टेज, तो सही जवाब है कजान, रशिया के कजान में गए। ठीक है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया वो काम हुआ है जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और वो काम क्या था कि भारत और चाइना के बीच में सफल वार्ता हुई, जिसका वाकई एट मूवमेंट निष्कर्ष निकला कि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चाइना अपनी सीमाओं को तत्काल रूप से वापस लेगा, और ये चीज हुई। ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कौन सा भारतीय संस्थान दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने को तैयार है? तो क्वेश्चन नंबर 8, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। इसके बारे में हम लोगों ने डेली करंट अफेयर से ही बात करी थी। तो कौन काम करने के लिए तैयार है? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। 9 पर आते हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार द्वारा नई दिल्ली में एयर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उद्घाटन की गई खादी प्रदर्शनी का विषय क्या है? ये आपको बताना है। द आर्टिस्ट्री ऑफ खादी, यानी कि क्राफ्टमैनशिप ऑन डिस्प्ले, खादी फैशन, द जर्नी थ्रू हिस्ट्री, खादी विविंग स्टोरीज ऑफ चेंज, खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम, द लैंग्वेज ऑफ फैशन। तो 9th वाले का सही जवाब है, जो आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा, खादी द फैब्रिक ऑफ, द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम, महात्मा गांधी से जोड़ा इन्होंने, द लैंग्वेज ऑफ फैशन, और ट्रेंड से भी जोड़ दिया इन्होंने, द लैंग्वेज ऑफ फैशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर 2024, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अक्टूबर 2024 में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप के शहर में आयोजित करी जाएगी? मुंबई, पणजी, दिल्ली या चेन्नई? तो पणजी में करी जाएगी। पणजी बोले तो गोवा में करी जाएगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने आज की इस डेली करंट अफेयर्स क्लास को खत्म कर लिया है। 22 अक्टूबर के ऊपर हम लोगों ने बात करी है। वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक करिएगा, अपने अदर अदर ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस